26 साल 50 एकड़ 60 से ज्यादा वैरायटी नर्सरी का बिजनेस, जहां पे 20 करोड़ का टर्नओवर है साल का। खुद की सीड की कंपनी ऑर्डर सीड कंपनी, जहां पे 17 करोड़ साल का टर्नओवर है। तो दोस्तों आज हम एक ऐसे किसान से मिलने वाले जो जीरो से हीरो बने हुए और इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करना आम बात नहीं है। तो उनसे हम आज बहुत सारी चीजें समझने वाले हैं कि किसान का इतना उनके ऊपर ट्रस्ट क्यों है, और वो एक खुद किसान है। उन्होंने सालों से खेती की है, खेती करने के बाद ये बिजनेस खड़ा किया है। अगर दोस्तों बीज अच्छा तो उत्पादन अच्छा तो पैसा किसान को अच्छा मिलेगा। तो ऐसा ही कुछ उन्होंने किया है यहाँ पे। तो डिटेल में हम जानने वाले हैं। वीडियो को प्लीज यार जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब तुरंत कीजिएगा। तो सबसे पहले तो सर नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथ दोस्तों हैं विकास जी है, इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन इन्होंने अभी एक बहुत ही कमाल की चीज यहाँ पे उनके खुद के फार्म पे की है। एक एग्जीबिशन रखा है किसानों के लिए, जो एग्जीबिशन चलने वाला है 13 फरवरी से लेके 16 फरवरी तक 2024 में। तो आपको इसमें आना है। तो वहां पे क्या होने वाला है सर, आप ही इनविटेशन दीजिए। सर कृषि प्रदर्शन, हाँ। कृषि मेलावा होने वाला है जी। वो मेलावा में बहुत वैरायटी का इधर ओपन फील्ड डेमो प्लॉट कार्यक्रम मतलब है। आपने और प्लांटेशन किया है? हाँ, प्लांटेशन किया है। सब प्लॉट इधर खड़े हैं। किसानों को बहुत कुछ देखने के लिए होने वाला है। और पूरे इंडिया से कम 10 से 15 हजार फार्मर किसान इधर आने वाले हैं। जो खेती के मास्टर लोग हैं वो इधर आने वाले हैं। आपको सब किसानों को इधर बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलने वाला है। और इसके लिए 13 फरवरी से 16 फरवरी में 2024 में दोस्तों 2024 में इनविटेशन हम लोग दे रहे हैं इस वीडियो के जरिए। और इस वीडियो में आपको बहुत सारा आगे देखने को मिलने वाला है, चाहे वो सीड्स हो या आपको नर्सरी हो, फसल हो, कैसे यहाँ पे डेवलप होती है वो भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ। गूगल पे अगर आप डालते हैं विकास हाईटेक नर्सरी तुंग, तो आपको ये लोकेशन मिलेगा। और तुंग गांव है, मिरज तहसील है, और सांगली डिस्ट्रिक्ट और महाराष्ट्र में। आप चाहे ट्रेन से आइए, फ्लाइट से आइए, जैसे भी आइए। सर आप मुझे पूरा एरिया कितना है आपका यहाँ पे बताइए। वैसे तो इधर 30 एकड़ एग्जीबिशन होने वाला है। अच्छा। और 40-50 एकड़ तक नर्सरी का काम देखने के लिए मिलने वाला है। तो सबसे सर मुझे पहले ये बताइए, मैंने तो ये नाम सुना है ड्रीम येलो। हमारे यहाँ पे जो गेंदा की खेती की जाती है, ड्रीम येलो आपकी जो वैरायटी है ऑर्डर सीड की, ये लगाया जाता है। मैंने बहुत नाम सुना है, ड्रीम येलो सुना है, श्रावणी येलो, यश ऑरेंज भी। तो मुझे ये बताइए कि आपकी पहचान मार्केट में ये फूल से बनी है शायद। यस। तो ये क्या ऐसे खास था इस फूल में जो आपकी पहचान इससे बनी? तो ये मेरीगोल्ड में हम 15 साल से काम कर रहे हैं। 15 साल में हमें मेरीगोल्ड का बहुत कुछ गेंदे का समझ में आया। किसानों को गेंदे की खेती करने के टाइम क्या क्या तकलीफें आती है, क्या क्या प्रॉब्लम आता है, क्या क्या समस्या आती है, वो हमने देखा। मार्केट को एग्जैक्ट क्या चाहिए, मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, ये भी हमने अभ्यास किया। और उसी हिसाब से नया वैरायटी लेके आए। इससे पहले होता था हम मार्केट को फ्लावर बेचते थे, तब बारिश में भीगा हुआ माल मार्केट में जाने तक खराब होता था। इसीलिए इतना कष्ट करके ही किसानों को अच्छा पैसा नहीं मिलता था। तो हमने इसमें कॉम्पैक्ट बॉल सेगमेंट वैरायटी लेके आए, जिसका पेटल एकदम रबर जैसा प्लास्टिक जैसा दबा है, देने के बाद भी जहाँ के वहाँ आ जाता है। और इसीलिए इसको मार्केट में अच्छा डिमांड है और किसानों को अच्छा यील्ड भी मिलता है, बहुत उत्पादन मिलता है। तो ये आता है आपका ऑर्डर सीड के अंडर, बराबर। ये आपकी कंपनी है, बराबर। और इसका आप कहाँ पे R&D करते हैं, कैसे बनता है ये सीड? बेंगलोर में इसका R&D है 6-7 साल से। और इधर नर्सरी विकास हाईटेक नर्सरी में पौधा बनता है। और महाराष्ट्र, कर्नाटक, MP जैसे इंडिया के सब एरिया में ये जाता है। मतलब आपकी नर्सरी सारे इंडिया में सप्लाई भी होती है? यस। और सीड भी सप्लाई होता है पूरे इंडिया में। तो अभी फटाक से दोस्तों क्या करते हैं कि जो एग्जीबिशन ये यहाँ पे होने वाला है, वहां से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे तुरंत खत्म करते हैं। और मेन मुद्दे पे जो हम नर्सरी में वहां पे भी देखने जाएंगे कि कैसे नर्सरी यहाँ पे डेवलप हो रही है। तोरई, करेला, खीरा, शिमला मिर्च, तरबूज, मस्क मेलॉन, इसके बारे में हम सर से पूछने वाले हैं कि सीड का चुनाव कैसे होना चाहिए और इनके आर्डर सीड के बारे में हम समझते हैं। तो सर सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये क्या है? ये तुरई है। तुरई की 4-5 वैरायटी लगाया है। अलग अलग वैरायटी है। अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से, अलग अलग बीमारी और मार्केट के हिसाब से अलग अलग वैरायटी लगाए। ये करेला है। करेले का फिर 5-6 वैरायटी है। इसमें अलग अलग ये सीजन, अलग अलग क्लाइमेट, अलग अलग एरिया के हिसाब से, अलग अलग मार्केट के हिसाब से अलग अलग वैरायटी लगाया है। ये खीरा है। अच्छा, ये खीरा है। खीरा में 3-4 वैरायटी लगाया है। इतने वैरायटीज है आपके आर्डर सीड्स की? यस। तो सबसे मेन ये बताइए मुझे, ये तो वैरायटी ठीक है आपकी है, लोग आएंगे यहाँ पे देखेंगे भी आने के बाद। तो हमारे किसान जो है जब बीज का चुनाव करते हैं, मान लीजिए नर्सरी का चुनाव करते हैं, तो उस टाइम पे उसको क्या देखना है कि कौन सा सीड्स ले? क्या होता है कि कोई बड़ी कंपनी है, उनका महंगा बीज है तो वही लेना है, ऐसा क्या सिस्टम है कि कौन सा लेना चाहिए? किसानों को एग्जैक्ट कि मुझे मेरा क्लाइमेट में कौन सा
प्रॉब्लम है, क्या क्या दिक्कत आती है, वो दिक्कत का सामना करने वाली वैरायटी हमें चाहिए। राइट। और क्लाइमेट के लिए सपोर्ट करने वाली वैरायटी चाहिए। मेरे एरिया में जो भी अच्छा मेरे मार्केट में अच्छा बिकता है, अच्छा डिमांड है, उसी हिसाब से, और मुझे मेरे क्लाइमेट के हिसाब से मुझे जो अच्छा यील्ड देने वाली वैरायटी चाहिए, बीमारी कम आने वाली वैरायटी चाहिए। हाँ। और उसी हिसाब से किसानों को वैरायटी चुनना तो चाहिए। आपके आर्डोर सीड्स में क्या खास बात है कि किसान भाई अगर लगाएंगे तो उनको फायदा हो सकता है? मैं खुद खेती करता था, खेती का समस्या बहुत साल से जानता था, इसलिए इसमें हमने हर एक वैरायटी में हाँ। एक क्लोन रहता है, मेल और फीमेल का। अच्छा। तो उसमें जो एक क्लोन हर टाइम जंगली रखा है, हाँ। तो जंगली क्लोन से होता है बीमारी के लिए एकदम सशक्त वैरायटी मिलता है। राइट। और मार्केट को लंबी जाने के लिए एकदम स्ट्रांग वैरायटी मिलता है। तो इसी हिसाब से मैंने पहले से ध्यान रखा है कि किसानों को बीमारी का सामना कम करना पड़े, सशक्त प्लांट हो हाँ। और उसमें यील्ड हाई हो, ज्यादा यील्ड। ये लंबी वाली मिर्च है, ये लंबी वाली मिर्ची है, शिमला मिर्ची है। दिखाइए थोड़ा हमें शिमला मिर्च आप ही। तो दोस्तों हार्वेस्ट करके हमें दिखाइए एक आध मिर्च। ये देखिए नीचे वाला भी काफी बड़ा हो चुका है। ये देखिए दोस्तों क्या साइज है। इसका नाम बता सकते हैं अभी आप मुझे? ये आर्या मिर्च है। अच्छा। वो पोपटी छोटा सेगमेंट में आता है, देशी जवार सेगमेंट आता है। ये देखिए दोस्तों आर्या इसका नाम है और यहाँ पे लगाए हैं। यील्ड आप देख भी सकते हैं कितना अच्छे तरीके से ग्रो किया है, जबकि अभी फरवरी स्टार्ट हो चुका है। आज 2 फरवरी को दोस्तों हम शूट कर रहे हैं और 9 फरवरी को फ्राइडे होगा, उस दिन वीडियो आएगा, बहुत जल्दी जल्दी आएगा, आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 13 तारीख को एग्जीबिशन स्टार्ट हो रहा है। तो आपका कहना है कि मार्केट पे मजबूत क्लाइमेट के हिसाब से वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। तो किसानों को अपने खेत में डायरेक्ट बीज लगाना चाहिए या प्लांट लगाना चाहिए? किसानों को प्लांट लगाना जरूरी है। अच्छा। सीड में क्या होता है, बहुत बार किसानों को एक जैसा प्लांट नहीं आता, एक जैसा प्लॉट नहीं आता, हाँ, तो बहुत germination लॉस नहीं हो होता है। पाता। हाँ, को ये आपका कौन सा है? वैभव तो रही है, तो रही है। तोड़ के दिखाइए मुझे आप। कितना बड़ा है। हमारे यहाँ इसको दोड़का बोलते हैं मराठी में। दोस्तों आपके यहाँ हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बताइए? इसका साइज भी देख सकते हैं, अभी कितना साइज है ये, 2 फुट के आसपास। हाँ। और लंबा भी अच्छा है ये। हाँ। ये देखिए दोस्तों, और ये फार्म के ऊपर देख सकते हैं कहीं पे डिजीज नहीं दिखेगा आपको, ना लीफ माइनर दिखेगा ना कुछ। और ये करेला कौन सा है? करेला श्याम करेला है। हाँ। और दूसरा महेश करेला है। तो श्याम और महेश, हाँ, ये दोनों भी अलग अलग क्लाइमेट और अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से इसको चुआ करेला भी बोलते हैं, जो छोटा साइज में आता है। दिखाइए। अभी छोटा या छोटा हार्वेस्टिंग कर दिया आपने मार्केट में? चल भी रहा है यहाँ छोटा पे। छोटा आ रहा है। और ये क्या है इधर? खीरा है। मतलब खीरे में भी ढेर सारी वैरायटी है क्लाइमेट के अनुसार। हाँ, इधर खरबूज है, खरबूजा मस्क मिलन बोलते हैं इसको, अमर खरबूजा है। और खरबूजा में 3-4 वैरायटी लगाया है। बहुत सही, बहुत सही। खरबूजा में तो एकदम प्रॉपर वैरायटी है यहाँ पे। ये कौन सा है आपका? तरबूज है। तरबूज में आप देख सकते हैं, जिसको दोस्तों हम हिंदी में हनुमाना बोलते हैं, वाटरमेलन इंग्लिश में बोलते हैं, हमारे यहाँ मराठी में कलिंगड़ बोलते हैं, अलग अलग नाम है। तो आर्डर सिर आपकी कितने साल से यहाँ पे काम कर रही है महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में? 7 साल से काम कर रही है। हाँ। ये विराट जो है, ये बहुत लोगों का लोकप्रिय ऐसा वैरायटी बना है। हाँ। बहुत एरिया में। कितना किलो का एक तरबूज होता है? 3 किलो से 6 किलो तक आता है इसका साइज। अच्छा। और बहुत यील्ड, कम से कम 20-25 टन यील्ड भी मिलता है एकड़ में। बहुत ही शानदार। ये भिंडी है? ये भिंडी है। बहुत ही बढ़िया। दीपा नाम है? हाँ, दीपा भिंडी है। ये सारे नाम आपने दिए? हाँ, हमने दिए। ये टोमेटो में कौन सी है? गुरु करके टोमेटो वैरायटी। हाँ। एकदम इसको नाटी सेगमेंट बोलते हैं, जवार सेगमेंट बोलते हैं। दिखाइए राउंड सेगमेंट। किसान भाइयों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको डिजीज की सेटिंग देख सकते हैं आप। हाँ, ये तो अभी सेटिंग हो रहा है दोस्तों। ये लाइव आपको देखने को मिल सकता है 13 फरवरी से लेके 16 फरवरी तक। विकास सर, मुझे ये बताइए कि आपका जो गेंदा का फूल है जो फेमस है, ड्रीम येलो, यश येलो है, उसके बाद आपका करेला है, या ये विराट तरबूज काफी महाराष्ट्र में मैंने नाम सुना है, इतना ये लोकप्रिय क्यों होता जा रहा है? लोगों को क्यों पसंद आ रहा है? हमने हर टाइम नया वैरायटी लाते समय खुद का अनुभव, खुद का खेती का इतने साल का जो खेती में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि समस्या आते हैं, उसका पूरा अभ्यास करके वैरायटी चुना है। वो चुनाव में हम हर टाइम देखते हैं मार्केट को अच्छा चलना चाहिए, और इधर किसानों को यील्ड अच्छा आना चाहिए, और बीमारी कम होना चाहिए। ये तीनों हिसाब से हम वैरायटी निकालते हैं, इसीलिए किसान हमें बहुत मांग रहे हैं ये वैरायटी। दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपको एक साथ इतनी सारी वैरायटीज देखने को मिल रही है, तो हर किसानों तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा। तो सर इसके बारे में बताइए। ये आर्या मिर्ची है। हाँ। आर्या मिर्ची ओके, आगे आप देख सकते हैं इधर समर्थ वैरायटी है। हाँ। समर्थ में आपको इधर तोड़ के दिखा सकता हूँ। दिखाइए ना।
ये ऐसा साइज है। बहुत बड़ा साइज है ये तो, कम से कम हम्म। 300-200-300 ग्राम के आसपास हाँ, होगा ये। ये आप देखिए देख दोस्तों। सकते हैं इधर, इसको एकदम डिजीज टॉलरेंस, हाँ। रोग प्रतिकारक क्षमता एकदम स्ट्रांग है। इधर हम देख सकते हैं, इधर शिमला मिर्ची, ओ, ये शिव है। कितनी बड़ी है। ये देख सकते हैं दोस्तों कितनी बड़ी, आप समझ सकते हैं इसका साइज देख के आपको अंदाजा लगा होगा कि किस तरीके से ये दिख रही है। तो सर इसको फाफड़ा भी बोल सकते हैं। अच्छा। ये पिकाडोर सेगमेंट है। तोड़ के दिखाइए ये भी पिकाडोर सर। में आप देख सकते हैं इधर, हाँ पिकाडोर सेगमेंट है उसको। अच्छा। किसान भाइयों आप देख सकते हैं, ये ब्लैक 99 वैरायटी है। ये ऐसा मिर्ची इसका ऐसा आता है। ये ओ, मिर्ची है। ये तीखा आता है कि नॉर्मल ये तीखा? तीखा आता है, और रेड के लिए भी बहुत अच्छा है, लाल के लिए और पाउडर के लिए भी बहुत अच्छा आता है। अच्छा। इसका दूसरा वैरायटी, इसको G4 सेगमेंट बोलते हैं। ये मीरा का नाम से आती है, G4 सेगमेंट। उसके बाद ये बैडगी सेगमेंट बोलते हैं इसको। वो बड़ा ड्राई के लिए रहता है। अच्छा, ड्राई करके पाउडर बनाना चाहिए। पाउडर बनाने के लिए मिर्ची रहता है। ओके। ऐसा चिली का बहुत से वैरायटी है इधर। तो सर मुझे ये बताइए कि ये आर्डोर सीर आपने इतने सारे वैरायटीज, इतना सारा साम्राज्य जो खड़ा किया है, ये कैसे खड़ा हो पाया? कितने साल गए इसमें आपको? 27 साल हो गए। दोस्तों मैंने शुरुआत में 26 बोला है, एक और ऐड कर लीजिए उसमें, 27 साल कर लीजिए, एक साल और मेहनत का इनका बढ़ गया। मुझे एक चीज नहीं समझ में आया कि पूरे 4-5-10 एकड़ में यहाँ पे लाइट ही लाइट लगा हुआ है। ये वाला सेक्शन क्या है? ये हम शेवंती जो बनाते हैं, वो शेवंती का ले सीड नहीं होता, उसको रहते हैं मदर प्लांट। और ये देख सकते हैं आप, ये सब मदर प्लांट है। जी। और इसको मदर प्लांट के लिए बल्ब लगाना, लाइट लगाना पड़ता है। तो हमारे 10 एकड़ में 10,000 लाइट है। हाँ। 1 एकड़ में 1,000 बल्ब लगाते हैं ऐसे। अच्छा, ये बल्ब लगाना जरूरी है? हाँ जरूरी है। इससे हमारा ये जो ये दे दीजिए कटिंग इधर आता है वो एकदम परफेक्ट कटिंग आता है। एक कटिंग से हम पौधा बनाते हैं। अच्छा। और एक कटिंग के लिए लाइट दिया तो इसका किसान के खेत में ग्रोथ अच्छा होता है, ब्रांचेस अच्छा आता है, और हाइट अच्छा बढ़ता है, और यील्ड अच्छा मिलता है। बाप रे बाप दोस्तों, 10 एकड़ में बल्ब का जुगाड़, भाई कितना कमाल की चीज है। देखिए इसकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि इसको लाइट ज्यादा लगती है। तो क्या ये भी शेवंती पूरे इंडिया में आपकी सप्लाई होती है? ये इंडिया में, पूरे इंडिया में शेवंती सप्लाई होती है। ये शेवंती का प्लांट कैसे बनता है आप देखेंगे डोम में, वहां पे बारिश किया जाता है, वो भी अलग तरीके का। अंदर नर्सरी में हम जाने वाले हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि सीधा अंदर जाते हैं, पूरा नर्सरी घूमते हैं, क्योंकि मुझे काफी वहां पे इंटरेस्ट है कि नर्सरी कैसे बन रहा है, एक ऑथेंटिक प्लांट कैसे होता है, वो समझना जरूरी है। क्यों सर? ओके। तो दोस्तों सीधा हम कमाल की नर्सरी में यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे साल के 13 करोड़ से 14 करोड़ प्लांट बनते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, पूरे इंडिया के हर एक कोने में जाता है। तो क्या सर यहाँ पे 13 करोड़ से ज्यादा प्लांट बनते हैं? 13 करोड़ से ज्यादा प्लांट बनते हैं। अरे बाप रे बाप, ये सोचने वाली बात है। और ये सेक्शन कौन सा है? ये सेक्शन गेंदा सेक्शन है। हाँ। इधर गेंदा का प्लांट बनता है। हाँ। ड्रीम येलो, ये शेलो, प्राइम ऑरेंज का इधर पौधा बनता है। हाँ। आप देख सकते थोड़ा हैं, क्वालिटी हमें दिखाइए। इधर पौधे की क्वालिटी आप दे सकते क्योंकि हैं। किसान भाइयों आपको क्वालिटी दिखाना ज्यादा इम्पोर्टेंट। ओ, क्वालिटी इसमें इसकी जड़ें दिखाइए, जड़ें नीचे की। बाप रे बाप, स्टीम जरूरत है, क्वालिटी ग्रीनरी और स्टीम और रूट, ये 3 चीज ये पौधे ट्रे का में नीचे का हिस्सा दिखाइए ना लोगों को। ये देख सकते हैं दोस्तों, क्या कमाल का चीज है। जब हम माइक्रोराइजा जमीन में छोड़ते हैं, उस तरीके की जो जड़ें ग्रो करती है, वैसे यहाँ पे जड़ें ग्रो की है। और ये नीचे मैट इसीलिए बिछाया है आपने, हाँ यस, ताकि जमीन से संपर्क ना हो और फंगस ना आए। यस यस। तो आपने यहाँ पे हाइजीन मेंटेन किया है काफी, हाँ, यानी कि यहाँ पे ऊंचाई पे प्लांट्स रखे हैं। और बीच से पानी निकलता है क्या? ये बीज से पानी निकलने के लिए है। बहुत ही बढ़िया। और इससे ये वीडमेट है। हाँ वीडमेट के नीचे खड़ी है। हाँ। इसमें फंगस नहीं डेवलप होता इसको। अच्छा, मतलब ये हमने जो गिट्टी है, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो डाल दिए हैं। और वीडमेट के नीचे है। अच्छा, विडमेट के नीचे है, इससे नीचे फंगस तैयार नहीं होगा। हाँ। मिट्टी का अंश नहीं है। नहीं है। ओ यार, ये कमाल की चीज मुझे लगी। तो इधर क्या है? ये वाटरमेलन। वाटरमेलन है। ये कौन सी वैरायटी है? ये विराट वैरायटी है। या आपकी आर्डोर सीड की? आर्डोर सीड की वैरायटी। मतलब आपने ये वन स्टॉप सॉल्यूशन निकाला है कि सीड भी आपका, नर्सरी भी आपकी, किसान भाइयों को बस लेके जाना है और लगाना है। तो किसान भाइयों को हमारे समझ में आना चाहिए कि आपने अभी इतना बड़ा साम्राज्य 50 एकड़ में नर्सरी खड़ा तो किया है, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपने नर्सरी की शुरुआत कितने से की थी? नर्सरी जब मैं 1994 में जो खेती चालू किया, तब किधर भी नर्सरी नहीं थी। अच्छा। हमें खुद, किसानों को खुद का पौधा खुद बनाना पड़ता था, और हम खुद पौधा बनाते थे और खुद का खेती के लिए खुद लगाते थे। बाद में उसमें बाकी के फार्मर भी हमें अच्छा पौधा
मेरा होता था, इसीलिए आजू बाजू के फार्मर बोल रहे हैं आप अच्छा पौधा बनाते हैं, आप बना के दे दो हमें। अच्छा। तो लोगों से डिमांड आने लगी और हमने थोड़ा 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 पौधा बनाते गए, 1-2 गुंठा से चालू किया और थोड़ा थोड़ा बढ़ाते बढ़ाते हम 10 एकड़ पे पहुंच गए। तो 2007 तक 10 साल हमने बेड पे पौधा बनाया गादी वापा पे। हाँ। और 2007 में पहला शेडनेट हाउस बनाया, पॉली हाउस बनाया और वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ। 9-10 में हम इंडिया के सबसे ज़्यादा गेंदा की पौधा बनाने वाली नर्सरी हो गई। 7 से 8 करोड़ प्लांट हम ओनली गेंदा के बनाते थे। अच्छा। 2009-10 में महाराष्ट्र, कर्नाटका, एमपी, गुजरात, राजस्थान ऐसे 6-7 स्टेट में हम सेल करते थे, उधर जाके डिलीवर देते थे किसान के खेत तो में। अभी भी आपकी गाड़ियाँ बाहर के राज्यों में जाती हैं? बाहर के राज्यों में जाती है, किसान के खेत में जाके डिलीवरी देते हैं, हम पहुंच देते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से। तो दोस्तों वाकई में काबिले तारीफ इन्होंने ये बिजनेस खड़ा किया है। तो सर यहाँ पे 13-14 करोड़ प्लांट्स बनते हैं साल के, लेकिन यहाँ पे लोग कितने काम करते हैं पूरे नर्सरी में? 400 से 500 लेडीज लेबर इधर काम करते हैं, जेंट्स 200 जेंट्स है और 100 लोगों का मैनेजमेंट का सुपरविजन का स्टाफ है। मतलब 700 के आसपास लोग यहाँ पे काम करते हैं रेगुलर। बाप रे। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एक गांव लेवल पे इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, मतलब ये कमाल की चीज है। अभी यहाँ पे क्या प्लांटेशन हो रहा है, थोड़ा सा बताइए इधर हमें। गेंदा का प्लांट है, वो जो बेड पे हम पौधा सीड डालते हैं और बेड पे पौधा उगा के ये ट्रे में रिप्लांटेशन करते हैं। वाह, ये कमाल की मेथड है। मतलब वहां पे जो है वो बेड के उगा हुआ था हाँ। और वो नर्सरी में ला, तो ये गिरेगा नहीं नीचे? नहीं, ये इसको परफेक्ट लगाते हैं लोग। तो मुझे ये बताइए कि किसान भाइयों को एक अच्छे प्लांट का चुनाव कैसे करना चाहिए, वो बताइए मुझे आप। तो सबसे पहले किसानों को वो उसमें बीमारी नहीं चाहिए, उसको वायरस, थ्रिप्स, माइट, सकिंग पेस्ट, बुरी या हम बोलते हैं उसको मर्रो, डंपिंग होता है प्लांट। डंपिंग वाला प्लांट नहीं चाहिए। दूसरा ग्रीनरी चाहिए, उसमें डिफिशिएंसी नहीं चाहिए। और ये आपका जो गेंदे का वैरायटी, ये कितना दिन का होना चाहिए लगाते समय? 20-22 दिन का मेरे को गेंदे का पौधा चाहिए। शेवंती का भी 20 से 22 दिन का बनाते। तो मुझे एक चीज बताइए कि ये इतना बड़ा पॉली हाउस है, इतना बड़ी नर्सरी है, तो आपको ये नॉलेज कहाँ से आएगी कि ये थोड़ा अलग है, नर्सरी कैसे डेवलप करना है, वो बताइए। इसके बारे में पहले बताइए, फिर बाकी पूछते हैं। इंडिया में सब जितना नॉलेज लिया तो लिया, बट हमने इस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हमने टर्की का, फ्रांस का, इटली का, जर्मनी का, ऐसा अलग अलग कंट्री में हमने देश के बाहर भी गए। हाँ। और स्पेन से ये टेक्नोलॉजी लेके आए। स्पेन में ये पोलियोस के ऊपर नेट है। अच्छा, जो टेम्परेचर जब बढ़ता है, अच्छा, तब नेट फोल्ड करना पड़ता है, तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल होता है इसमें। हाँ, अंदर तो ठंडा लग रहा है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो ऐसा फोल्ड हो जाएगा। अच्छा, अच्छा, और टेम्परेचर कम होता है तो क्लोज हो जाएगा। ओपन अंदर बाहर। तो कौन से देश से आपने टेक्नोलॉजी लाई है? स्पेन से। स्पेन से। तो दोस्तों यार ये देख सकते हैं, एक नर्सरी, आम नर्सरी के फार्मर पहले थे, ये इंडिया के बाहर जाके भी ट्रैवल किया है इन्होंने। यार वीडियो को तुरंत शेयर करते रहिएगा। और मुझे ये बताइए कि आपने इसमें कौन कौन सा ग्रो कर सकते हैं चीज इस टेक्नोलॉजी में? इसमें हम एकदम सेंसिटिव क्रॉप जैसे शिमला मिर्च है, स्ट्रॉबेरी है, सेंसिटिव पौधा इधर बना सकते हैं हम। अच्छा, तो अभी यहाँ पे कौन सा पौधा आप बना रहे हैं? कैप्सिकम का? कैप्सिकम का, शिमला मिर्ची का पौधा बना रहे हैं और पपैया का बनाते हैं। अच्छा, पपाया का भी बनाते हैं। हाँ, और आगे चलते हैं, स्ट्रॉबेरी का भी बनाते हैं। अभी हम दोस्तों देखने वाले हैं सबसे मेन चीज जो मैंने आपको शेवंती बताई थी, जो लाइट के ऊपर उसके मदर प्लांट बनते हैं कटिंग करके, और वो उसका पेड़ कैसे बनता है वो देखेंगे अभी। तो लगभग आप नर्सरी से जब पपीता का पेड़ बेचते तो एक की कीमत क्या है, एक पपीता की कीमत? पपीता का कीमत 13 रुपए है। और शिमला मिर्च कैसे बेचते हैं? शिमला मिर्च 2 रुपए 50 पैसा। आपका ड्रीम येलो, ये येलो कैसे बेचते हैं? ड्रीम येलो, ये येलो 3 रुपए। अच्छा, ऐसा सारे रेट्स हैं। मतलब किसान को रीजनेबल रेट्स हैं। हाँ। तो मुझे ये बताइए, जो डोम आपने बनाए हैं, ये डोम शेवंती के डोम है? हाँ, शेवंती के डोम है। इधर देखिए ऐसा, आइए ना दिखाइए। इधर देखिए ऐसा, हम जो आपको मदर प्लांट दिखाया था, वो मदर प्लांट ऐसे आता है और एक कटिंग जो हमने देखा वो कटिंग आता है, और कटिंग से ऐसा हम पौधा बनाते हैं। कटिंग के लिए, रूट आने के लिए इधर क्लाइमेट एकदम ठंडा कूल चाहिए। एक डोम है, डोम के ऊपर फोगिंग है जो ये ठंडा रहे ऐसा एक क्लाइमेट है। और वो एग्जॉस्ट फैन है, इधर ह्यूमिडिटी बढ़ता है तो वो बाहर निकलना पड़ता है। मतलब ये शेवंती को ग्रो करने के लिए आपने जहाँ से कटिंग करके लाया, इसके लिए बारिश का मौसम आपने यहाँ पे बनाया है। ये कहाँ की टेक्नोलॉजी है कि इंडिया में आपने डेवलप की देख देख के? नहीं, बाहर से हम इजराइल में गए थे, इजराइल में ये सब देख के आए और फिर इधर चालू किया। बहुत ही शानदार। और शेवंती का एक प्लांट आप कैसे देते हैं?
सेवंती का 3 रुपए में पौधा देते हैं। पूरे इंडिया भर में देते हैं। हाँ। आप शेवंती, झंडू यानी कि गेंदा या वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ों तो ठीक है, इसके अलावा आप ऑर्नामेंटल भी देते हैं ना? हाँ, अभी ऑर्नामेंटल का स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ। और अभी 15 एकड़ नया नर्सरी ऑर्नामेंटल का अभी आप जो आएंगे 13 तारीख को, तो उसी दिन हमारा ओपनिंग है। अच्छा, ऑर्नामेंटल का ओपनिंग है, ठीक है दोस्तों। 13 फरवरी को ऑर्नामेंटल का भी स्टार्ट होने वाला है काम, पहले नहीं था। नहीं था। अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि आपने कहा था कि आपके यहाँ पे कुछ उस वाले डोम में R&D भी चल रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में हमें दिखाइए। किसानों को अच्छी क्वालिटी जाना चाहिए, इसलिए अलग अलग काम करते हैं। ये जो हम देख रहे हैं वो सामने रखे हुए हैं। बेंगलोर में जो R&D है उसका सपोर्ट का इधर है, जो अलग अलग फीमेल आता है, मेल आता है, वो लाइन इधर बना के हम R&D को वहाँ के प्लांट्स थोड़ा हमें दिखाइए। आपके प्लांट की क्वालिटी किसान भाइयों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पौधा 35 दिन का पौधा है। पौधे बनाने तो ग्रीनरी अच्छा चाहिए, उसमें न्यूट्रिशन चाहिए, और काड़ी जो है काड़ी जाड़ा चाहिए, और रूट जो है सर रूट व्हाइट रूट चाहिए। रूट्स काफी अच्छे ग्रो हुए, और ये इसकी स्टंप जो है ये भी अच्छी है, ताकि गर्मियों में अगर आप लगाते हैं तो ये डंप नहीं होगा। गर्मियों के सीजन में क्या होता है कि यहाँ पे गर्म लगता है और कॉलरॉट भी बैठता है, इसमें कॉलरॉट की संभावना कम है। ये पौधा देख सकते हैं आप। हाँ, क्वालिटी है प्लांट्स में। तो मुझे ये बताइए सर, यहाँ पे साल का 13-14 करोड़ प्लांट्स तैयार होता है, ये ज्यादा कौन से सीजन में प्लांट्स बनते हैं? ये मई जून जुलाई में ज्यादा बनता है। हाँ। अक्टूबर नवंबर में हाफ सीजन रहता है। हाँ। बाकी पूरे साल चलता रहता है। अच्छा। अलग अलग एरिया का सीजन अलग अलग रहता है, अलग अलग एरिया में अलग अलग पौधा जाता रहता है। आपने बोला था कि आप स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स भी बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं? स्ट्रॉबेरी बेड वो हैंगिंग बेड रहता है। इधर से जाते हैं, अंदर से हैंगिंग बेड रहता है, और हैंगिंग बेड पे आप वहाँ पे मदर प्लांट बनाते हैं। हाँ। और यहाँ पे लाइट्स क्यों लगाई है? ये इधर लाइट लगाए, शेवंती का पौधा है, शेवंती के लिए लाइट की जरूरत रहती है। लाइट लगाइए तो शेवंती का ग्रोथ अच्छा होता है, ब्रांचेस अच्छा मतलब आता है। इसको लाइट ज्यादा लगती है, सनलाइट। हाँ, हाँ, तो sunlight- सनलाइट दिन में भी रहती है और रात में भी आप इससे देते हैं। हाँ, रात में बल्ब से देते हैं। बहुत ही शानदार। और ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है इसका सारा, इतना पूरे आपके नर्सरी का, इतने बड़े नर्सरी का? कैरेट में डाल के हाँ, गाड़ी लोड करके हाँ। अलग अलग स्टेट राज्य में जाता है। जाता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये फूल का आप ये भी बेचेंगे ये आप? ऑर्नामेंटल है। हाँ। ये नया नया ऑर्नामेंटल का क्रॉप अभी चालू किया है, नया नया स्टार्ट किया है। इसमें भी कटिंग का पौधा बनता है, इसमें अंदर कटिंग है। अच्छा। जो कटिंग से पौधा बन रहा है। मतलब समय के हिसाब से आप अपग्रेड होते गए, और नया नया चीज किसानों को हो, चाहे आप शहरों में जो चीजें लग रही है वो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। बहुत ही बढ़िया। ये बेड वाला ये सिस्टम बेड में पौधा बनता है ऐसा। बाप रे, बहुत ही बढ़िया सिस्टम और ये जो है हाँ। ये इधर ये ब्रिक्स है। हाँ। ब्रिक्स मतलब इसके कोकोपीट बनता है। हाँ। इधर सोइंग होता है, बीड सीड इसमें डाला जाता है ट्रे में। और ये अंदर जर्मेशन चेम्बर है। अच्छा। जो हाई ह्यूमिडिटी, लो टेम्परेचर और अंधेरा, हाँ। ऐसा इधर क्लाइमेट लगता है जर्मेशन होने के लिए। राइट राइट। उसी हिसाब से अंदर बट्टी लगता है, और वो पौधा जर्मिनेशन होने के बाद ऐसा बाहर निकल नर्सरी में जाता है। नर्सरी तो में। मुझे ये बताइए कि आपने बोला कि विकास हाईटेक नर्सरी का 20 करोड़ और आर्डोर सीड का आपका लगभग जो है, आपने बोला कि 17 करोड़ के आसपास बिजनेस हो रहा है, लेकिन आर्डोर सीड से जो प्लांट्स बनता है यहाँ से भी बिकता है। हाँ। और सीड किसानों को भी बिकता है। हाँ, सीड किसानों को भी बेचता है, और नर्सरी। डीलर नर्सरी को भी जाता है। बहुत बढ़िया दोस्तों, अगर आपको सीड्स चाहिए तो भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर, आपका क्या सीक्रेट है जो आप इतने अच्छे तरीके से पूरी नर्सरी मैनेज हो रही है, और किसान भाई को क्या टिप्स देंगे? 2 चीजें पहले बताइए। सर, किसानों को हमें पहले सीखते रहना है। हम फर्टिगेशन प्लानिंग है या स्प्रेइंग शेड्यूल है, ये सब बीमारी के लिए कौन सा दवाई, कौन सा स्प्रे लेना है, कितना लेना है, ये सीखना जरूरी है। लेकिन इसके साथ हमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब मैं 1 एकड़ 2 एकड़ में खेती करता था, वो 2 एकड़ से 4 एकड़ 5 एकड़ पे नहीं जा रहा था, तो हमने सीखा मैनेजमेंट जरूरी है। तो मैनेजमेंट में हमने खुद स्प्रे करता बैठूंगा, खुद सब खेती करते बैठूंगा तो 10-20 एकड़ के लिए मैनेजमेंट नहीं होगा। तो इसके लिए हमें मैनेजमेंट सीखना होगा। हमें लोगों से काम करवा के आना चाहिए। हम खुद काम करते रहेंगे तो खेती का बिजनेस करके हम नहीं देखेंगे, और खेती वाला होके खुद 1 एकड़ 2 एकड़ में ही हम रहेंगे। तो हमें ज़्यादा पैमाने पे खेती करना है तो हमें मैनेजमेंट सीखना है। चलिए, किसानों का यहाँ पे आपके सवाल आंसर आपने जो किया उसके ऊपर किसानों के दिमाग में तुरंत एक सवाल आया होगा कि हमारे खेती में इतना इनकम ही नहीं मिलता तो हम विदेश में कैसे जाएं,
या हमारे खेत में हम लोगों को काम करने के लिए कैसे लगाएं। तो एक छोटी टिप अगर आपके पास कोई हो कि किसान खेती में इनकम कैसे कर सकता है तो वो बताइए। किसान अभी घर में बैठ के यूट्यूब में कैसे इंडियन फार्मर देख रहा है, ऐसे बहुत प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब पे आप नॉलेज ले सकते हैं, इंडियन फार्मर से आप नॉलेज ले सकते हैं। इधर ऐसा हमने एग्जीबिशन लगाया है जो 13 से 16 तारीख, तो उधर आके आप इधर बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। कैसे मैनेजमेंट होता है, कैसे फर्टिगेशन होता है, कैसे स्प्रेइंग होता है, क्या क्या हम करते हैं, कैसे ग्रो करते हैं और खेती कैसे करते हैं। लेकिन आपके पास अगर कोई ऐसा रहस्य हो जिससे किसान जो है कम से कम 3 साल में या 2 साल में एक बार प्रॉफिट में रह सकता है, ऐसा कोई टिप है आपके पास? पक्का। तो क्या है कि हम किसान लोग क्या करते हैं, एक क्रॉप किसान लगाने लगे उसके पीछे सब लोग भागते हैं या सीजन देखते हैं और सीजन के हिसाब से करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक क्रॉप हो या 2-4 क्रॉप पे हम कंटिन्यू करते रहना चाहिए। हम एक सीजन में पिक किया और दूसरे सीजन में चुप बैठे, ये तो नहीं होगा। तो कंटिन्यू हमें क्रॉप करना चाहिए। सर का कहना है पहली चीज मैनेजमेंट, दूसरी चीज सीखना है और तीसरी चीज आपने क्या कहा कि डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, क्रॉप में साल भर अगर ये तीनों चीज करेंगे तो आप इनकम कर सकते हैं खेती में। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पे आके आपने किसान भाइयों को, हमारे इतना सारा दोस्तों हमने नॉलेज लिया शुरुआत से लेके अभी तक। अगर आपको लगता है कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको एक कंक्लूजन बताता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में मुझे इतनी एनर्जी आ गई है कि मैं भी काम पे लग गया हूँ। ये देखिए यहाँ पे अब ऐसा लग रहा है कि यहीं पे रुक जाऊँ और विकास नर्सरी में काम करता रहूँ। तो यार इस वीडियो में सर ने हमें कितना कुछ बताया कि उन्होंने 27 सालों में जो है जीरो से हीरो बन गए। नर्सरी कैसे बनती है, प्लांट कैसे बनता है और किस तरीके से ये नर्सरी का बिजनेस चलता है, सीड का बिजनेस भी चलता है। आपको इस वीडियो से क्या मिला ये कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है, क्योंकि हम इतने मेहनत से दूर दूर जाके वीडियो बनाते हैं, अलग अलग किसानों से मिलते हैं, अलग अलग बिजनेसमैन से मिलते हैं जो खेती से बने हुए, बड़े हुए, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। और ये वीडियो ना कम से कम 1 लाख किसान भाइयों तक शेयर होना चाहिए। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि वावर है तो पावर है।